हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट से। दो तीन वेस्ट बचा हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, तो आज ये खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। इसके बाद जो आगे के टॉपिक्स है उसको स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट हमारा पैटर्न उसी तरीके से होगा, सेम होगा। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को डिफाइन करें तो जो एक जनरल डेफिनेशन समझ में आता है, प्लास्टिक वेस्ट होता क्या है। Plastic waste refers to discarded, unwanted, or leftover plastic products and materials that can no longer be used in their current form। तो प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है? प्लास्टिक वेस्ट उस वेस्ट को कहेंगे जिसे डिस्कार्ड कर दिया गया है, फेंक दिया गया है, जो अनवांटेड है, जिसकी अब कोई इच्छा नहीं है, ज़रूरत नहीं है, या लेफ्ट ओवर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, या यूज़ करके उसको रख दिया गया है, छोड़ दिया गया है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई मटेरियल हो गया, जिसका अब कोई प्रेजेंट फॉर्म में उसका कोई यूज़ नहीं है, वैसे वेस्ट को बोलेंगे हम प्लास्टिक वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट गवर्न किस रूल से होता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लास्टिक वेस्ट गवर्न होगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। 2016 में ये रूल आया था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, और इसको दो बार अभी तक अमेंड किया जा चुका है, एक बार 2018 में और एक बार 2021 में। अगर इस रूल के हिसाब से इस डेफिनेशन को समझे, ये क्या कहता है? प्लास्टिक वेस्ट मीन्स एनी प्लास्टिक डिस्कार्डेड आफ्टर यूज के बाद, इस्तेमाल के बाद किसी प्लास्टिक को जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, फेंक दिया गया है, और आफ्टर देयर इंटेंडेड पर्पस या पर्पस इज ओवर, या जो उसका इंटेंडेड पर्पस था, जिस काम के लिए आपने लिया था, बाई किया था, वो काम हो चुका है। जैसे कि कैरी बैग हो गया, पैकेजिंग कंटेनर हो गया, बॉटल्स हो गया, सीट हो गया, तो ये आ जाएगा प्लास्टिक वेस्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो की एग्जाम पॉइंट क्या हो गया? प्लास्टिक वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 रिवाइज्ड इन 2021। तो प्लास्टिक वेस्ट रेगुलेट किस रूल के तहत होता है? तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जिसको रिवाइज किया गया है 2021 में। ठीक है, और इसी रूल्स में क्या किया गया है, जो 2021 में रिवीजन हुआ, उसमें बैनिंग कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। क्या बैन कर दिया गया है? सिंगल यूज प्लास्टिक, जो प्लास्टिक का सिंगल यूज होता है उसको बैन कर दिया गया है। एंड मैंडेटिंग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR। ये क्या होता है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो प्रोड्यूसर है, जो प्लास्टिक को प्रोड्यूस करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसे कलेक्ट करे, फिर से वेस्ट को कलेक्ट करे, ट्रीट करे और फिर सेफली डिस्पोज करे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोड्यूसर की, मैन्युफैक्चरर की, जो उस प्लास्टिक को बना रहा है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड सोर्सेस। प्लास्टिक वेस्ट का जो अलग अलग टाइप है उसको देखेंगे, और सोर्स क्या है, कहाँ से वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कैरी बैग्स एंड पैकेजिंग। जो कैरी बैग्स होता है, ये कहाँ से, का सोर्स ऑफ जनरेशन कहाँ पे है उस वेस्ट का? शॉप्स, दुकानें, हाउस होल्ड, हमारे घरों से या मॉल से जनरेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो पॉलीथीन बैग होता है या रैपर होता है, ये आ जाएगा कैरी बैग्स और पैकेजिंग प्लास्टिक वेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक। जो सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट है, ये भी कहाँ से जनरेट होगा? तो फूड वेंडर से, शॉप से, दुकानों से। एग्जाम्पल स्ट्रॉ हो गया, कटलरी, प्लेट्स, कप्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक में। फिर अगर बात करें बॉटल्स एंड कंटेनर्स, तो ये आपको इसका सोर्स क्या है? हाउस होल्ड या रेस्टोरेंट से निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो पेट बोटल्स होता है, ठीक है, जार्स हो गया। तो पेट बोटल्स क्या हो गया आपका? पॉलीइथिलीन टेरीथैलेट। ठीक है, ये क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर रेजिन है, पॉलिस्टर फैमिली का। इसका अगर पेट का केमिकल फार्मूला देखें तो क्या होता है? C10H8O4। ठीक है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, स्ट्रांग होता है, लाइट वेट होता है, और इसका इस्तेमाल करते हैं पैकेजिंग में करते हैं। ठीक है, इसका अगर पेट का हम कॉमन यूज़ देखें तो प्लास्टिक बॉटल में यूज़ होगा, फूड कंटेनर में यूज हो सकता है, पॉलिस्टर फाइबर में यूज हो सकता है, पैकेजिंग फिल्म में यूज हो सकता है। और ये क्या होता है आपको? नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। जो पेट होता है ये आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इन्वायरमेंट में ही रहेगा। ठीक है, इसको हालांकि रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कंसर्न क्या है कि माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन ये क्रिएट कर सकता है। अगर हम सीट एंड फिल्म्स की बात करें, तो सीट एंड फिल्म जो प्लास्टिक वेस्ट है, ये इसका सोर्स क्या है? तो एग्रीकल्चर या पैकेजिंग इंडस्ट्री से ये जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो मल्चिंग सीट्स, प्लास्टिक फिल्म। तो मल्चिंग सीट क्या होता है? मल्चिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जिससे हम सॉइल सरफेस को क्या करते हैं? कवर करते हैं,
विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक मटेरियल से सॉइल सरफेस का टॉप लेयर को हम कवर करते हैं ताकि सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व कर सके, उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सके, या वीड ग्रोथ जो वीड होता है उसको उसका ग्रोथ को हम रोक सके। सो इन बेसिकली सॉइल हेल्थ को इन्हांस कर सके, इम्प्रूव कर सके। ठीक है, फिर देखिए अगर इंडस्ट्रियल जो प्लास्टिक स्क्रैप वेस्ट होता है ये कहाँ से निकलेगा? फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलेगा। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल पे आपको ऑफ कट्स हो गया जो आपका लेफ्ट ओवर मटेरियल हो जाता है ना, मोल्डिंग वेस्ट हो गया, तो ये सब आ जाएगा आपका इंडस्ट्रियल प्लास्टिक वेस्ट में। फिर एक बात करें हाउस होल्ड आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स सोर्स क्या होगा? हमारे घर होगा, होम्स, मार्केट्स हो गया, जैसे कि बकेट हो गया, मग्स, ब्रोकन चेयर हो गया। फिर अगर मेडिकल प्लास्टिक की बात करें तो इसका सोर्स क्या होगा? हॉस्पिटल होगा, है ना, आईवी ट्यूब्स, सिरिंजेस जो कि नॉन इन्फेक्शियस होना चाहिए। तो ये सब आपका अलग अलग क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट देख लिया, उसके संबंधित सोर्सेज देख लिया, कहाँ से जनरेट हो रहा है, और इसका एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट क्या इंक्लूड करता है? जो भी कैरी बैग्स हो गया, रैपर, पैकेजिंग मटेरियल, बॉटल्स, जार, कंटेनर्स, ट्यूब्स, एग्रीकल्चर प्लास्टिक जैसे कि मल्चिंग सीट हो गया, पॉलीटनल्स हो गया। हाउस होल्ड आइटम की बात करें तो ब्रोकन फर्नीचर, टॉयज, बकेट्स, इंडस्ट्रियल रिजेक्ट्स, मोल्डिंग स्क्रैप, नॉन इन्फेक्शियस मेडिकल प्लास्टिक। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक वेस्ट का। क्या इन कंप्राइज नहीं करता है? जो फूड वेस्ट होता है, पेपर वेस्ट होता है, ये MSW का पार्ट है, तो ये इसमें नहीं आएगा प्लास्टिक वेस्ट में। जो हजार्डस केमिकल स्लज होता है ये आएगा आपका हजार्डस सॉलिड वेस्ट रूल्स के तहत आएगा, तो ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, फिर बायोमेडिकल इन्फेक्शियस प्लास्टिक, ये BMW रूल्स के तहत आएगा, ये प्लास्टिक वेस्ट में नहीं आएगा। ई वेस्ट की बात करें, जैसे कि प्लास्टिक केसिंग हो गया फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको अलग से हम सेपरेट मैनेज करते हैं, तो वो ये भी प्लास्टिक वेस्ट के तहत नहीं आएगा क्योंकि उसका जो सेपरेशन है, ट्रीटमेंट है, डिस्पोजल है, अलग तरीके से होता है। ठीक है, फिर इनर्ट कंस्ट्रक्शन एंड डेबरी हो गया, तो ये सब प्लास्टिक वेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम देखिए इफिशिएंसी क्या है प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन का हमारे इंडिया में या बिहार में, तो जो CPCB 2020 का डाटा है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, तो प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है लगभग 3.5 मिलियन टन्स पर ईयर के रेट से जनरेट होता है प्लास्टिक वेस्ट। कलेक्शन इफिशिएंसी ठीक है 60 से 70% है, बड़े शहरों में ज़्यादा है और छोटे शहरों में कम है, जाहिर सी बात है। रिसाइकलिंग की बात करें तो सिर्फ 60% ही रिसाइकिल हो पाता है, और जो बचा हुआ 40% है वो क्या है, उसको ओपन एरिया में डंप कर दिया जाता है। तो ये कहानी है एफिशिएंसी ऑफ प्लास्टिक कलेक्शन इन इंडिया। अगर बिहार में बात करें तो बिहार में कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है? बिहार में लगभग 200 से 250 टन पर डे जनरेट हो रहा है। पटना में एलोन 50 टन पर डे के रेट जनरेट हो रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी सिर्फ 50% है, और मोस्टली इसको ओपन एरिया में जाकर डंप कर दिया जाता है, नालों में, नदियों में फेंक दिया जाता है। ठीक है, और जो रिसाइकलिंग का परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, और मोस्टली जो कबाड़ी वाला होता है वो उसे हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर हम कंपोजिशन देखें, जो इंडियन प्लास्टिक वेस्ट है उसका कंपोजिशन देखें कि उसमें जो किस तरह का मटेरियल का कंटेंट ज़्यादा है, कौन सा कम है। जैसे कि टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, अगर LDPE, HDPE जो कैरी बैग्स या सीट बनता है, उस प्लास्टिक को क्या बोलते हैं? LDPE और HDPE। ठीक है, LDPE का फुल फॉर्म क्या होता है? लो डेंसिटी पॉलीथिलीन होता है। HDPE क्या हो गया? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन हो गया। तो ये सब एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है जो मोस्टली आपको 40 से 50% LDPE और HDPE ही होगा। ठीक है, फिर एक बात करें, नेक्स्ट है पेट। पेट क्या होता है? अभी जस्ट हमने ऊपर देखा है, तो पेट का जो ये अगर हम देखें परसेंटेज, पॉलीथिलीन टेरीथैलेट जो बेवरेज बॉटल हो गया या कंटेनर हो गया, वो 15 से 20% देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अगर बात करें पीपी की बात करें तो फूड कंटेनर, कैप्स, चेयर 15 से 20% होता है। ठीक है, पीपी मतलब क्या हो गया? पॉलीप्रोपिलीन हो गया 15 से 20%। अगर PVC देखें, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये 5 से 10% होगा। फिर पॉलीस्टाइरीन जैसे कि कप हो गया, ट्रे हो गया, पैकेजिंग हो गया, तो 5 से 8% होता है। और अदर्स में मल्टीलेयर प्लास्टिक कंपोजिट, ये 5 से 10% हो गया। तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया आपका? LDPE और HDPE, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, ये 40 से 50% होगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेंसिटी वेरिएशन अगर देखें तो जो प्लास्टिक का जो डेंसिटी होता है जनरली लाइट वेट होता है, हल्का होता है, कंपेयर टू म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट या इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के कंपेरिजन में क्या होता है? ये हल्का होता है।
अगर लूज प्लास्टिक फिल्म एंड बैग्स है तो 30 से 50 केजी पर मीटर क्यूब का डेंसिटी होता है। अगर रिजिड प्लास्टिक है जैसे कि बोतल हो गया, कंटेनर हो गया, तो इसका डेंसिटी थोड़ा सा हाइयर साइड में होगा, बढ़ जाएगा, 100 से 200 केजी पर मीटर क्यूब होगा। अगर कॉम्पैक्ट कर देंगे उसी को तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 250 से 350 केजी पर मीटर क्यूब का डेंसिटी हो जाएगा। तो एवरेज डेंसिटी अगर देखा जाए तो 50 से 200 केजी पर मीटर क्यूब होगा, जो कि क्या है, मच लोअर देन MSW एंड ISW। ठीक है। फ्लो चार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लास्टिक मैनेजमेंट तो सिंपल है, पहले सोर्स पे जनरेट होगा, हमारे हाउस सोर्स क्या हो गया, हाउस होल्ड, शॉप, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन, उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कबाड़ी वाला से, रैक पिकर से, म्यूनसिपल कलेक्शन, तो इसको अलग करेंगे। अलग में करेंगे। एक होगा रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को अलग कर देंगे। रिसाइक्लेबल क्या होता है, पेट, HDP और PP, ये सब क्या है, 3 याद रखना है। रिसाइक्लेबल है, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। फिर एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, MLP और थिन फिल्म्स, इसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं तो उसको अलग कर लिए। फिर इसको ट्रीट करेंगे, जो रिसाइक्लेबल है उसको रिसाइकिल कर देंगे। ठीक है। को प्रोसेसिंग इन सीमेंट किल्स, वेस्ट टू एनर्जी, ये सब क्या ट्रीटमेंट का तरीका है। फाइनली इसको डिस्पोज कर देंगे। अगर नॉन रिसाइक्लेबल है तो सिक्योर्ड लैंडफिल में जाके, ओपन जो सिक्योर्ड लैंडफिल है वहाँ पर जाके डिस्पोज कर दिया। ठीक है। ओपन लिटरिंग, ये कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन क्या है, अनसाइंटिफिक तरीका है, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए। ओपन एरिया पे जाके इसको फेंक देना। ठीक है। सोर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड कंपोजिशन, सोर्स और उसका कंपोजिशन अगर देखें तो हाउस होल्ड, हमारे घरों से जो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, कैरी बैग्स हो गया, बॉटल हो गया, कंटेनर हो गया, तो उसका कंपोजिशन क्या है, LDP, पेट और PP ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर शॉप्स या मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ भी रैपर्स देखने को मिलता है, पैकेजिंग फिल्म्स देखने को मिलता है। तो उसका जो कंपोजिशन होगा मेनली LDP और MLPS होगा। ठीक है। अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो कप्स, प्लेट, स्ट्रॉ देखने को मिलेगा, जो कि मेनली PP और PS होगा। पॉलीस्टाइरिन, पॉलीप्रोपिलीन, तो ये सब ऑलरेडी ऊपर हमने देख लिया है। ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें तो मल्चिंग सीड्स, पॉलीटनल्स देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली क्या होता है, LDP होता है। ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो स्क्रैप प्लास्टिक हो गया, रिजेक्ट हो गया, और यहाँ पे मिक्स्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा। ठीक है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ पे IV ट्यूब्स देखने को मिलेगा, सिरिंजेस देखने को मिलेगा, नॉन इन्फेक्शियस होना चाहिए। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो PVC और PP आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगर आपको क्लासीफाई करें प्लास्टिक वेस्ट को बेस्ड ऑन यूज़ के आधार पे प्लास्टिक वेस्ट को क्लासीफाई करेंगे। एक होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, एक होता है मल्टीपल यूज़ प्लास्टिक। ठीक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक में क्या क्या आ जाएगा, बैग्स, स्ट्रॉज, कप्स, ठीक है, ये आ जाएगा, जो कि बैंड है, जो कि नियमतः ये बैन है हमारे इंडिया में। ठीक है। मल्टी यूज़ प्लास्टिक क्या होता है, कंटेनर्स, बॉटल्स, चेयर्स। ठीक है। अगर हम बेस्ड ऑन रेसिन टाइप या प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन कोड के हिसाब से अगर क्लासीफाई करें तो पेट बॉटल्स जो आपको देखने को मिलता है, या HDP कंटेनर्स हो गया, या पाइप्स हो गया, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहाँ इसका ये पाइप्स बनता है, मेडिकल प्लास्टिक बनता है। फिर LDP बैग्स बनता है, फिल्म बनता है। PP पॉलीप्रोपिलीन, इसका चेयर्स, कंटेनर्स बनता है। PS पॉलीस्टाइरिन, इसका कप्स या पैकेजिंग बनता है। ठीक है। अदर्स में कंपोजिट मल्टी लेयर प्लास्टिक। अगर हम डिस्पोजल पोटेंशियल के हिसाब से अगर क्लासीफाई करें तो एक होता है रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कौन सा रिसाइकिल कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। तो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक में आ जाएगा पेट, HDP और PP। ठीक है। तो ये रिसाइकिल हो सकता है। लेकिन जो नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होता है, जैसे कि मल्टी लेयर प्लास्टिक, MLPS, थिन फिल्म, जो 75 माइक्रोन से कम होगा, वो क्या होता है, आपका नॉन रिसाइक्लेबल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। तो क्विक एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट अगर देखें तो इंडिया कितना जनरेट करता है, 3.5 मिलियन टन पर ईयर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। बिहार में 200 से 250 टन पर डे। पटना में एलोन 50 टन पर डे। 60% रिसाइकिल होता है, 40% ओपन एयर में फेंक दिया जाता है। किस रूल से गवर्न होता है, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के हिसाब से उसको अमेंड किया गया 2021 में। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन है। ठीक है। हालांकि पहले 75 किया गया था, लेकिन दिसंबर 2022 वाले में 120 माइक्रोन से जो कम वाला प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया है। और जो प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए, ब्रांड ऑनर्स के लिए कौन सा पॉलिसी लागू है, तो EPR, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रोड्यूसर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वेस्ट को कलेक्ट करना, उसको ट्रीट करना और डिस्पोज करना। ठीक है। तो ये तो हो गया प्लास्टिक वेस्ट। नेक्स्ट वेस्ट है आपका कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। ठीक है। तो क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट अगर देखें
तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट रिफर्स टू द वेस्ट मटेरियल्स generated from construction, renovation, repair and demolition of building, road, bridges, flyover and other structure। तो सिंपल है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट उस वेस्ट को कहेंगे जो जनरेट हो रहा है कंस्ट्रक्शन से, रिनोवेशन से, रिपेयर वर्क से या डेमोलिशन से। किन चीज़ों का? बिल्डिंग का, या तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको रिनोवेट कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, उसका डेमोलिशन कर रहे हैं, या रोड्स को बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, या ब्रिज को, फ्लाईओवर को, या किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में, तोड़ने में, रिनोवेशन करने में, रिपेयर करने में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। इसके लिए कौन सा रूल है? इसके लिए रूल्स है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर डेफिनेशन देखें तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मीन्स वेस्ट कंप्राइजिंग बिल्डिंग मटेरियल, जैसे कि डेबरी हो गया, रबल हो गया, रिजल्टिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, रीमॉडलिंग, रिपेयर एंड डेमोलिशन ऑफ एनी सिविल स्ट्रक्चर। सेम है, वही चीज़ है। किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हम बना रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, रीमॉडल कर रहे हैं, इसका तोड़ रहे हैं, तो उससे जो वेस्ट जनरेट होगा उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। तो की एग्जाम पॉइंट क्या हो गया? गवर्न बाई कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के हिसाब से ये गवर्न होता है। एम्फसाइज री यूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ डेबरी, तो जो भी डेबरी आ रहा है, जो भी वेस्ट आ रहा है, इसमें जोर दिया गया है कि उसको रीयूज करें और उसको रिसाइकिल करें। ठीक, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट एंड सोर्स। उसका टाइप क्या है और सोर्स क्या है, कहाँ से वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये कंक्रीट वेस्ट, तो कंक्रीट वेस्ट कहाँ से जनरेट होगा, सोर्स क्या होगा उसका? बिल्डिंग या ब्रिजेस या बाकी किसी भी स्ट्रक्चर्स को जब डिमोलिशन करेंगे वहाँ से जनरेट होगा। तो हमें क्या मिलेगा? आरसीसी का डेबरी मिलेगा, प्री कास्ट ब्लॉक मिलेगा। अगर मैसनरी वेस्ट की बात करें तो ये कहाँ से जनरेट होगा? ये जो वाल, जो दीवारें होता है या दीवार होता है या पेवमेंट होगा, ठीक है, वहाँ से देखने को मिलेगा। क्या क्या मिल सकता है? ब्रिक्स मिल सकता है, टाइल्स मिल सकता है, प्लास्टर मिल सकता है। ठीक है, मेटल्स की बात करें तो मेटल्स कहाँ पे मिलेगा? कंस्ट्रक्शन साइट से मिलेगा, रीइंफोर्समेंट से मिलेगा, जैसे कि स्टील बार हो गया या एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। अगर वुड एंड प्लास्टिक की बात करें तो ये कहाँ से मिलेगा? इंटीरियर्स वर्क होता है वहाँ पे देखने को मिलेगा, शटरिंग वर्क होता है वहाँ पे वुड मिल सकता है, जैसे कि वुडन फॉर्म वर्क हो गया, प्लास्टिक पाइप हो गया। सॉयल एंड एक्सकेवेटेड अर्थ की बात करें तो ये मिलेगा आपको साइट को, जब कोई भी बिल्डिंग बनता है तो साइट को एक्सकेवेट करते हैं, उसको खुदाई करते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए, तो वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, टॉप सॉइल हो गया, थर्ड सॉइल हो गया। बिटुमिनस वेस्ट की बात करें तो जब भी रोड बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है, रिपेयर वर्क होता है, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे असफाल्ट एंड टार मिल सकता है। फिर हजारडस कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट है। ठीक है, तो ये आपका सोर्स हो गया। जो भी ओल्ड पेंट है, केमिकल एंड एस्बेस्टस इंडस्ट्री है, वहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, एस्बेस्टस का सीट हो गया, लीड पेंट हो गया। तो ये सब क्या है? अलग अलग एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का, जो अलग अलग सोर्स से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो क्या इंक्लूड करता है? वही सब चीज़ है, यही सब जो हमने देखा अभी तक। कंक्रीट डेबरी हो गया, ब्रिक मोटार हो गया, एक्सकैवेटेड सॉइल, स्टोन, ग्रेवल, असफाल्ट, बिटुमन फ्रॉम रोड वर्क। मेटल्स हो गया, मेटल में आपको स्टील मिल सकता है, कॉपर, एल्युमिनियम मिल सकता है। फिर वुड, प्लास्टिक पाइप या इलेक्ट्रिकल फिटिंग मिल सकता है वेस्ट में। ठीक है ना, एस्बेस्टस सीट हो गया, लीड बेस पेंट हो गया। तो ये सब क्या है? कंस्ट्रक्शन वेस्ट इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड नहीं करता है? सेम है, हाउस होल्ड एमएसडब्ल्यू, फूड, पेपर, प्लास्टिक, ये सब एमएसडब्ल्यू में आएगा। जो इंडस्ट्रियल स्लज होता है, फ्लाई एश होता है, वो इंडस्ट्रियल कैटेगरी में चला आएगा। बायोमेडिकल वेस्ट नहीं आएगा इसमें। ठीक है, फिर ई वेस्ट नहीं आएगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर इफिशियंसी देखें इसके कलेक्शन का इंडिया में, बिहार में, तो इंडिया में अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट जनरेट कितना होता है? तो लगभग 150 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से, ये CPCB 2020 के डाटा के हिसाब से है। कलेक्शन इफिशियंसी 30 से 40% ही कलेक्ट होता है, और मोस्टली क्या है, इसको इनफॉर्मली डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ट्रीटमेंट उससे भी कम है, सिर्फ 10% से भी कम ट्रीट होता है। ठीक है, कुछ प्लांट है जो इसको रिसाइकिल करती है, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर में। ठीक है, अगर बिहार में बात करें तो मेजर सोर्स क्या है इस वेस्ट के जनरेशन का? तो अर्बन एक्सपेंशन, जो शहरीकरण हो रहा है, जो एक्सपेंशन हो रहा है शहरों का, वहाँ से जनरेट हो रहा है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। जैसे कि पटना हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। और टोटल जो जनरेशन है वो 3000 से 4000 टन पर डे के हिसाब से। ठीक है, कलेक्शन एफिशिएंसी 25% से भी कम है। मोस्टली आप रिवर साइड में या ओपन एरिया में फेंक दिया जाता है। कोई कंस्ट्रक्शन वेस्ट डेमोलिशन वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट बिहार में नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये कहानी है बिहार की। टिपिकल अगर कंपोजिशन देखें वेस्ट का, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का,
तो मेनली क्या मिलेगा, मेनली आपको मिलेगा कंक्रीट, मोटार या आरसीसी का डेबरी 30 से 40%, ठीक है। फिर ब्रिक एंड मशीनरी आपको 25 से 30% तक मिल सकता है। फिर सॉइल, सैंड एंड ग्रेवल 20 से 25%, मेटल्स मिलेगा 4 से 6%, ठीक। वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास 2 से 5% मिलेगा। बिटुमिनस वेस्ट मिलेगा 2 से 3%, हजारडस वेस्ट मिलेगा 1 से 2%, ठीक है। फिर अगर डेंसिटी वेरिएशन देखें, जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का डेंसिटी वेरिएशन देखें, तो कंक्रीट डेबरी का जो डेंसिटी होता है 1600 से 2000 केजी पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। ब्रिक मैसनरी का डेंसिटी थोड़ा सा कम होगा, 1500 से 1800 केजी पर मीटर क्यूब होगा। जो सॉइल और सैंडी वाला पार्ट होगा वो 1200 से 1600 केजी पर मीटर क्यूब होगा। मीटर्स का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो 2000 केजी पर मीटर क्यूब होगा। अगर हम एवरेज बल्क डेंसिटी देखें पूरे कंबाइंड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का, तो आपको 1200 से 1700 केजी पर मीटर क्यूब एवरेज याद रखना है, जो कि मच हाइयर है, ज़्यादा है देन एमएसडब्ल्यू, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, आईएसडब्ल्यू और प्लास्टिक वेस्ट। इन सभी से क्या है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर बात करें फ्लो चार्ट, जो हमारे देश में अभी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट चल रहा है, तो वही है। पहले सोर्स जनरेट होगा, जो सोर्स क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, डेमोलिशन प्रोजेक्ट हो गया, रोड वर्क हो गया। इन सब साइट से क्या होता है, वेस्ट जनरेट हुआ, फिर इसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट कैसे करेंगे, तो मैनुअली कर सकते हैं या मैकेनिकल लोडिंग करेंगे ट्रक पे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे जो डेजिग्नेटेड साइट है या डंप यार्ड है, वहाँ पे अलग करेंगे, सेग्रीगेशन करेंगे, रिसाइक्लेबल को अलग करेंगे, जैसे कंक्रीट हो गया, ब्रिक हो गया, मेटल हो गया, वुड हो गया, और एक हजारडस वेस्ट, इसको अलग करेंगे एस्बेस्टस और पेंट के रूप में। फाइनली इसको ट्रीट करेंगे, चाहे वो रीयूज़ कर ले, जैसे कि रिसाइकलिंग वाला अगर पोर्सन है, जैसे कि एग्रीगेट हो गया, पेवर ब्लॉक हो गया, टाइल्स हो गया, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। फिर रीयूज़ वाला जैसे कि बैक फिलिंग हो गया या रोड सब बेस हो गया, उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। को प्रोसेसिंग इन सीमेंट बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली इसको डिस्पोज कर देंगे। अगर इनर्ट नन रिसाइक्लेबल डेबरी है तो उसको लैंडफिल में जाके डिस्पोज कर देंगे, डंप कर देंगे, ठीक है। मेनली प्रॉब्लम क्या है कि इलीगल डंपिंग बहुत होता है, ये आपका मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। सोर्सेज देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का कोई कंपोजिशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ से जो वेस्ट जनरेट होगा क्या होगा, ब्रिक होगा, मोटार होगा, आरसीसी डेबरी होगा। कंपोजिशन क्या होगा, मेनली मशीनरी प्लस कंक्रीट देखने को मिलेगा। डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर, अगर कोई भी स्ट्रक्चर को डेमोलिशन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो किस तरह का वेस्ट जनरेट होगा, कंक्रीट, स्टील, ग्लास, वुड देखने को मिलेगा। यहाँ पे मिक्स्ड हेवी डेबरी देखने को मिलेगा, वेस्ट देखने को मिलेगा। रोड वर्क की बात करें तो असफाल्ट, एग्रीगेट एंड सॉइल वेस्ट जनरेट होगा, और उसमें किस तरह का कंपोजिशन होगा, तो बिटुमिनस और इनर्ट टाइप का मटेरियल होगा, ठीक है। साइट एक्सकेवेशन की बात करें तो सॉइल, सैंड, स्टोन्स, इनर्ट अर्थ, ठीक है, इनर्ट टाइप का कंपोजिशन होगा। इंटीरियर वर्क की बात करें तो वुड मिल सकता है, प्लास्टिक मिल सकता है, प्लास्टर मिल सकता है, और ये सब क्या है, लाइट वेट है, हल्का होगा, डेंसिटी कम होगा इसका। फिर अगर ओल्ड स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे एस्बेस्टस मिल सकता है, लीड का पेंट मिल सकता है, जो कि क्या होता है, हजारडस वेस्ट की कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। अगर उसको क्लासीफाई करें कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को बेस्ड ऑन मटेरियल के हिसाब से, तो कंक्रीट एंड मशीनरी वेस्ट एक तरह का होगा, फिर सॉइल एंड अर्दी वेस्ट होगा, मेटल वेस्ट होगा, वुड, प्लास्टिक, ग्लास वेस्ट एक कैटेगरी होगा, एक बिटुमिनस वेस्ट होगा, एक हजारडस कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट होगा, ठीक है। अगर रीयूज पोटेंशियल के हिसाब से अगर क्लासीफाई करेंगे तो एक होगा रिसाइक्लेबल वेस्ट, जैसे कि कंक्रीट, ब्रिक, मेटल, वुड, इसको क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकिल कर सकते हैं। एक होता है रीयूजेबल, जैसे कि एक्सकैवेटेड सॉइल हो गया, बैक फिलिंग हो गया, इसको क्या कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं। एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल, जैसे कि कंटामिनेटेड प्लास्टिक हो गया, कंपोजिट हो गया, एस्बेस्टस हो गया, इसको क्या कर सकते हैं हम ये नॉन रिसाइक्लेबल होता है, ठीक। फिर अगर देखें हजार्ड लेवल के हिसाब से, तो नॉन हजार्ड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, जैसे कि कंक्रीट हो गया, ब्रिक हो गया, सॉइल हो गया, मेटल्स हो गया, ठीक है। अगर हम देखें हजारडस कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन, तो ये क्या होगा, एस्बेस्टस होता है, सीट होगा, लीड बेस पेंट होगा। ये सब अलग अलग एग्जाम्पल है जो कि याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्विक एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट की बात करें तो इंडिया में कितना जनरेट हो रहा है, तो 150 मिलियन टन पर ईयर, ठीक है। बिहार में 3000 से 4000 टन पर डे है। कलेक्शन एफिशिएंसी 30 से 40% इंडिया में है, बिहार में 25% से भी कम है। कंपोजिशन की बात करें तो 70 से 80% कंक्रीट है, प्लस ब्रिक है, प्लस सॉइल है। डेंसिटी 1200 से 1700 केजी पर मीटर क्यूब है। किस रूल से गवर्न होता है ये, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। कहाँ पे रीयूज होता है, तो पेवर ब्लॉक्स, एग्रीगेट्स, रोड बेस लेयर में,
ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। अब लास्ट एक वेस्ट है रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक, रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, अगर इसका डेफिनेशन देखें तो रेडियो एक्टिव वेस्ट रिफर्स टू वेस्ट मटेरियल दैट कंटेन्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एवं परमिसिबल लिमिट। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियो एक्टिव कब बनता है, जब उसका जो लिमिट है, जो उसका प्रेजेंस है ना, उसके परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, तब उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एंड इमिट्स आयोनाइजिंग रेडिएशन दैट इज हार्मफुल टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। जो क्या हो, वह वेस्ट मटेरियल जो जिसका जो सब्सटेंस होगा वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट है और एक आयनाइजिंग रेडिएशन वो जनरेट करेगा जो हार्मफुल होगा किसके लिए, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो एज पर IAEA दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट मीन्स मटेरियल दैट आर रेडियो एक्टिव, जो क्या है रेडियो एक्टिव है, हार्मफुल रेडिएशन निकल रहा है, एंड फॉर विच नो फर्दर यूज इज फॉरसीन, और कोई फर्दर उसका यूज नहीं दिख रहा है, उसको कहेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट कह देंगे, ठीक है। अगर इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड AERB गाइडलाइंस के अनुसार अगर बात करें तो रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट इंक्लूड सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस कंटेनिंग रेडियो न्यूक्लाइड्स इन कंसंट्रेशन एवं रेगुलेटरी लिमिट्स। तो जो रेगुलेटरी लिमिट उस मटेरियल का, उस वेस्ट का जो लिमिट सेट किया गया है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको कहेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो और ऐसे वेस्ट को रिक्वायरिंग स्पेशल हैंडलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, काफ़ी खास तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है, उसका डिस्पोजल भी बिल्कुल अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो की एग्जाम पॉइंट क्या हो गया, गवर्न बाय एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB, नॉट CPCB। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को कौन रेगुलेट करता है, ध्यान देना है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड करता है, CPCB नहीं करता है, ठीक है। टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड सोर्स, अगर हम टाइप देखिए रेडियो एक्टिव वेस्ट का, तो यहाँ पे एक हो गया लो लेवल वेस्ट। लो लेवल वेस्ट हो गया जो कहाँ से निकलेगा, हॉस्पिटल से, रिसर्च लैब से, जैसे कि कोई पेपर है जो कंटामिनेट हो गया है, क्लॉथिंग, सिरिंजेज जो कंटामिनेट हो चुका है रेडियो एक्टिविटीज़ के कारण, तो ये सब आ जाएगा लो लेवल वेस्ट में। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, यहाँ पे आपको केमिकल जो स्लज होता है या आयन एक्सचेंज रेजिन होगा, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट में, ठीक है। हाई लेवल वेस्ट, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर से या स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर से जो भी वेस्ट निकलेगा वो हाई लेवल वेस्ट में जाएगा, जैसे कि स्पेंट फ्यूल रॉड्स, रिएक्टर कूलेंट, जो रिएक्टर में कूलेंट यूज़ करते हैं ठंडा रखने के लिए, वो सब क्या है कि हाई लेवल वेस्ट में है। फिर एक होता है ट्रांसक्यूरेनिक वेस्ट, जो न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन या रिएक्टर में यूज़ होता है, जैसे कि प्लूटोनियम, कंटामिनेटेड टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैसियस रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये कहाँ से निकलता है, तो रिएक्टर या लैब से निकलता है, जैसे कि रेडॉन हो गया, ट्राइटियम हो गया, क्रिप्टन गैसेस हो गया, ठीक है। तो व्हाट रेडियो एक्टिव वेस्ट इंक्लूड, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट में क्या क्या शामिल हो गया, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स हो गया, कंटामिनेटेड क्लॉथिंग, ग्लव्स, लैब वेस्ट हो गया, रिएक्टर कूलेंट्स हो गया, आयन एक्सचेंज रेजिन हो गया, रेडियो आइसोटोप्स यूज इन मेडिसिन, जैसे कि कोबाल्ट 16 हो गया, आयोडीन 131 हो गया, ठीक है। इसके अलावा कंटामिनेटेड टूल्स फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट हो गया, गैसियस इमिशन हो गया, रेडॉन, ट्राइटियम, तो ये सब आपका हो गया, इंक्लूड करता है रेडियो एक्टिव वेस्ट में। और सभी का नाम याद रखना है, ये एग्जाम में कुछ भी उठा के पूछ लेगा। व्हाट रेडियो एक्टिव वेस्ट डज नॉट कंप्राइज, रेडियो एक्टिव वेस्ट में क्या नहीं आता है, वही सब जो ऊपर पढ़ चुके हैं हम, MSW नहीं आएगा, फूड पेपर प्लास्टिक ये रेडियो एक्टिव नहीं आएगा, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ये नहीं आएगा, फ्लाई एश हो गया, स्लैग हो गया, या बायोमेडिकल वेस्ट है, जब तक उसमें रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स नाम देखने को मिल जाए। अगर रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन उसमें देखने को मिलेगा वो फिर रेडियो एक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। जो प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट हो गया, या हजारस केमिकल वेस्ट हो गया, तो ये सब क्या है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इन सभी का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है, अलग तरीके डिस्पोजल होता है, इसीलिए। अगर हम इफिशियंसी देखें रेडियो एक्टिव वेस्ट का कलेक्शन का इंडिया में और बिहार में, तो इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो 7480 मेगावाट है 2023 में, और टोटल 22 रिएक्टर है, 22 रिएक्टर है। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट कलेक्शन इफिशियंसी है वो 100% है। क्यों 100% है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से इसे रेगुलेट किया जाता है, इसको ओपन में नहीं फेंक सकते हैं, तो कलेक्शन 100% कलेक्शन है।
और जो भी वेस्ट है उसको स्टोर कहाँ किया जाता है, स्टोर, ट्रीटेड एंड मॉनिटर्ड बाय बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड AERB। तो बार्क और AERB मिलकर जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है रेडियो एक्टिव वेस्ट, उसको स्टोर करती है, कलेक्ट करती है, ट्रीट करती है और डिस्पोज करती है। ठीक है। बिहार में बात करें तो नो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बिहार, बिहार में कोई पावर प्लांट नहीं है। ओनली माइनर रेडियो एक्टिव वेस्ट हॉस्पिटल से, डायग्नोस्टिक सेंटर से, रिसर्च लैब से ये देखने को मिलता है। ठीक। कलेक्शन इफिशिएंसी की बात करें तो 80 से 90% लगभग कलेक्ट हो जाता है बड़े अस्पतालों में, और जो छोटे क्लिनिक्स है वहाँ पे कम हो पाता है। ठीक है। अगर हम कंपोजिशन देखें, टिपिकल कंपोजिशन ऑफ इंडियन रेडियो एक्टिव वेस्ट, लो लेवल वेस्ट लगभग 85 से 90% है, हॉस्पिटल क्लॉथिंग, पेपर प्लास्टिक हो गया। इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट में 7 से 10% होता है, जैसे कि स्लज, रेजिन्स, रिएक्टर टूल्स हो गया। हाई लेवल वेस्ट की बात करें तो 2 से 3% होता है। गैसेस वेस्ट 1% से भी कम होता है। ठीक है। डेंसिटी वेरिएशन अगर देखें तो लो लेवल वेस्ट का डेंसिटी वेरिएशन कितना होता है, लगभग 100 से 300 kg/m³ होगा। ठीक है। इंटरमीडिएट की बात करें तो 500 से 1200 kg/m³ डेंसिटी होगा, और हाई लेवल वेस्ट की बात करें तो 2000 से भी ज़्यादा, 2000 से 3000 से भी ज़्यादा हाई लेवल वेस्ट का डेंसिटी देखने को मिलता है। फ्लो चार्ट की बात करें, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट है इंडिया में, तो सोर्स हो गया, सोर्स हमने डिसाइड कर लिया कहाँ से निकल रहा है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, या हॉस्पिटल से निकल रहा है, या लैब से निकल रहा है, या रिसर्च फैसिलिटी से निकल रहा है। ठीक है। फिर उसको सेग्रीगेशन करेंगे, अलग करेंगे 3 तरह से, लो लेवल वेस्ट है, या इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट है, या हाई लेवल वेस्ट है। फिर उसको ट्रीटमेंट करेंगे, अगर लो लेवल वेस्ट है तो उसको कंपैक्शन कर सकते हैं, इंसिनरेशन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट है तो उसको केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सॉलिडिफिकेशन करना पड़ेगा। हाई लेवल वेस्ट है तो उसको विट्रिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर इसको स्टोर करेंगे नियर सरफेस डिस्पोजल, जैसे कि लो लेवल वेस्ट या ILW के लिए क्या करेंगे, सरफेस के पास ही डिस्पोज करेंगे। और जो HLW है, हाई लेवल वेस्ट, उसको क्या करेंगे, इंटरिम स्टोरेज, उसको स्टोर करके रखेंगे। ठीक है। ग्राउंड सरफेस के अंदर, और फाइनली इसको डिस्पोज कर देंगे सिक्योर्ड इंजीनियर लैंडफिल में, लो लेवल वेस्ट और ILW के लिए। और जो HLW है, हाई लेवल वेस्ट, वो डीप जियोलॉजिकल डिपोजिटरी, मतलब ज़मीन के अंदर गड्ढा करके उसको बाकायदा सीमेंट से बनाकर उसको कवर करके रखते हैं। ठीक है। सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड कंपोजिशन, अगर सोर्सेज देखें तो ऑलरेडी देख चुके हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैसे कि स्पिंट फिल हो गया, कूलेंट हो गया, स्लज हो गया, वहाँ से निकलेगा HLW, ILW निकलेगा। हॉस्पिटल्स एंड लैब्स की बात करें तो रेडियो आइसोटोप्स हो गया, कंटेमिनेटेड क्लॉथिंग हो गया, ये मेनली LLW होता है, लो लेवल वेस्ट। फिर अगर बात करें रिसर्च फैसिलिटीज़ की, तो वहाँ से रिएक्टर टेस्ट वेस्ट निकल सकता है, टूल्स निकल सकता है, ये भी ILW होता है। ठीक है। फिर माइनिंग एंड माइलिंग, जैसे कि यूरेनियम का माइनिंग करेंगे तो वहाँ से स्लरी निकलेगा, टिलिंग्स निकलेगा, वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव सॉइल या रॉक होता है। फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो जो गेजेज और डिटेक्टर्स होता है ये देखने को मिलेगा, और इसका सोर्स क्या हो गया, सील्ड रेडियो एक्टिव सोर्स होता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर देखें रेडियो एक्टिव वेस्ट का, बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी लेवल, तो रेडियो एक्टिविटी लेवल के आधार पर ऊपर हमने देखा लो लेवल वेस्ट, इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट और हाई लेवल वेस्ट। ठीक है। और एक ट्रांस यूरानिक वेस्ट होता है। ठीक है। हाफ लाइफ के आधार पर अगर देखें तो एक होता है शॉर्ट लिव्ड वेस्ट, एक होता है लॉन्ग लिव्ड वेस्ट। शॉर्ट लिव्ड वेस्ट की बात करें तो ये कुछ दिन या महीनों में डीके हो जाता है, जैसे कि आयोडीन 131 अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग लिव्ड वेस्ट की बात करें तो ये क्या होता है, हज़ारों सालों तक हजारा से बना रहता है, जैसे कि प्लूटोनियम 239 हो गया। हाफ लाइफ कितना है इसका, 24,000 साल है। तो ये लंबे टाइम तक इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक है। फिजिकल फॉर्म की अगर बात करें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में आ जाएगा आपका रड्स हो गया या कंटामिनेटेड टूल्स हो गया, लिक्विड में आ जाएगा कूलेंट, केमिकल स्लज। गैसेस फॉर्म की बात करें तो रेडॉन या ट्रीटियम। ठीक है। क्विक एग्जाम ऑडिटेड फैक्टर देखें तो इंडिया में लगभग 7480 मेगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी है, 22 रिएक्टर है। 2023 में तक रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेज कौन करता है, AERB और बार्क मिलकर करता है, CPCB नहीं करता है। ठीक है। लो लेवल वेस्ट आपको 85 से 90% देखने को मिलेगा, हाई लेवल वेस्ट 2 से 3% होगा, बट मोस्ट क्या होगा, हजार्डस वेस्ट होगा। डिस्पोजल की बात करें तो विट्रिफिकेशन प्लस जियोलॉजिकल रिपोजिटरी करेंगे, ये प्लान है अभी। ठीक है। इसको आगे देखेंगे वैसे प्रॉपर डिस्पोजल के बारे में। बिहार में कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल है, लैब है,
वहाँ से कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो इंडिया जनरेट करता है 62 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट एनुअली। CPCB 2020 के हिसाब से सिर्फ 20 से 25% ट्रीट होता है और रेस्ट को ओपन लैंडफिल एरिया में डंप कर दिया जाता है। जो मेजर सोर्स ऑफ वेस्ट है इंडिया में, म्यूनिसिपल है 48%, इंडस्ट्रियल 35%, हजारस 12%, अदर्स में 5% आ जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ये क्या करता है, बायोमेडिकल वेस्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है, येलो, रेड, वाइट, ब्लू बीन्स में। ई वेस्ट रूल्स 2016 की बात करें तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया था, EPR प्रिंसिपल, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, इसमें 75 माइक्रोन से जो कम प्लास्टिक कैरी बैग है उसको किया गया था, हालांकि इसको बाद में रिवाइज करके 120 माइक्रोन कर दिया गया था। और जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट रूल 2016 है, यहाँ पे डेब्री और फ्लाई एश के रीयूज पे फोकस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट खत्म हो गया क्या, टाइप ऑफ वेस्ट, टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, हजारस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट। इसके अलावा 3 वेस्ट और देखा, प्लास्टिक वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, ये आपका यूनिट फर्स्ट का ए पार्ट खत्म हुआ है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।